कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा में लिखा है। जरा गणेश जी और कार्तिकेय का चरित्र पढ़िएगा। गणेश जी और कार्तिकेय का चरित्र मैं पूरे आस्था चैनल पर श्रवण करने वाले श्रोताओं को और जितने भी इस पवित्र कथा का प्रागण्य में कथा सुन रहे हैं उनको और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा, गणेश और कार्तिकेय के चरित्र को पढ़िएगा। कि दो जगह का धन खाने वाला अपने शरीर के रोग से कभी नहीं छूटता, चाहे वो इल्ली बने, जीव बने, जलचर बने, थलचर बने, वायुचर बने, चाहे मनुष्य बने। दो जगह का धन खाने वाला। पहला अपने भाई की संपत्ति, दूसरा अपने गुरु की या अपने भगवान के मंदिर की संपत्ति। एक भाई की संपत्ति खाने वाला, एक गुरु या परमात्मा की संपत्ति खाने वाला कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। वो तड़प तड़प कर ही जाता है। उसके शरीर में कष्ट, उसके शरीर में रोग, उसके शरीर में बीमारी आती ही है। शरणानंद कार्तिक और गणेश जी का सुंदर चरित्र शिव महापुराण में वर्णन आता है। भाई की संपत्ति भी कभी मत सोचना कि मैं इसको अपना बना लूं, इसको धक्का देकर निकाल दूं। ना ना, तेरी है ये, घर में, ये दुकान में, ये प्रॉपर्टी में तेरा हिस्सा है, ये तेरा भाग है। मेरी किस्मत का मुझे बाबा और देगा, तेरी किस्मत का तू रख, तुझे भी बाबा और देगा। जब किसी भाई भाई को संपदा के लिए लड़ते देखते हैं, संपत्ति के लिए लड़ते देखते हैं, बड़ा दुख होता है सोचकर, बड़ा दुख। कई लोगों को खुशी भी होती है देखकर कि भाई भाई लड़ रहे हैं, परिवार वाले लड़ रहे हैं, कुटुंब वाले लड़ रहे हैं, ये रिश्तेदार नातेदार लड़ रहे हैं। अच्छा है, लड़ने दो, कम से कम इनको बर्बाद होने दो। कई लोग हंसते हैं, कई लोग देखकर खुश होते हैं। पर आस्था चैनल के माध्यम से सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि भाई की संपत्ति, गुरु की संपत्ति और मंदिर की संपत्ति कभी जिंदगी में सफलता नहीं देती है, कभी नहीं। छोड़ो, रखो। इस संपदा को अपने पास रखो। अभी एक हमारे सीहोर की ही घटना थी। हम अभी जब सीहोर गए रायपुर से तो बताया कि सीहोर कुबरेश्वर धाम से विठले सेवा समिति कई बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाती है, उनका एजुकेशन कराती है। आप लोग जो ये दान देते हो ना, इस दान को आप लोगों ने दिया है तो एक बार जाकर कुबरेश्वर धाम पर देखा भी करा करो कि तुमने जो दान दिया वो कहाँ कहाँ लगा। समिति, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ना है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता। तो एक अभी हम रायपुर से जब सीहोर गए तो बताया कि एक बेटी आई थी, कॉलेज पढ़ती है, उसको एग्ज़ाम देना चाहती है, कॉलेज की फीस बहुत है। उसने एडमिशन ले लिया क्योंकि उसका परिवार पूरा साथ में रहता था। उसके चाचा, उसके पापा सब साथ में रहते थे, उसके ताऊ सब साथ में रहते थे। एडमिशन हो गया, पढ़ाई के लिए उसने फीस जमा करना थी उसको, और इतने में कुछ दिन पहले ही आपस में वो सब लड़ झगड़ के अलग हो गए और पिताजी भी किसी कारणवश उसी टेंशन में समाप्त हो गए। अब उस बेटी का कोई फीस जमा करने वाला नहीं। हमने उस बेटी को बुलाया
उसकी माता जी भी आई। हमने पूछा कि बेटा ये आपका इतना बड़ा परिवार है, आप इतने बड़े परिवार में रहती हो और आपकी फीस क्या परिवार वाले जमा नहीं कर रहे? नहीं, उनने तो घर भी पापा से मरने के 15 दिन पहले सिग्नेचर करवा के रख लिया। हमने कहा तुम्हारी बाजार में दुकान है वो, तो वो भी रख लिया, अब हमको निकाल दिया। हमने कहा कोई बात। हमने कहा बेटा शिव जी के मंदिर जाती हो? हाँ। उनकी माता जी से पूछा जी जी आप जाती हो? हाँ। तो हमने कहा टेंशन मत लेना, उनने कलम का लिखा अपना कर लिया, अब तुम कर्म का लिखा अपना बनाना, शिव की आराधना करो। फिर धाम से कॉलेज में फ़ोन किया गया कि ये लड़की है, ये बेटी है, इसका फीस जमा होना है, कितना कितना बचा है। तब वो फीस की लिस्ट कॉलेज से धाम बुलवाई गई, फिर उसका फीस जमा करी। किसी का धन, किसी की संपदा, किसी का भाई की दौलत, भाई की संपदा, मंदिर की संपदा और गुरु की संपदा कभी अपनी नहीं बनेगी। वो कष्ट देते, कष्ट देते। गुरु का एक काम है संताप को हरना, तुम्हारे कष्ट को हरना, तुम्हारी तकलीफ को हरना, तुम्हारे दुख को हरना, गुरु का काम। शिव क्या करते हैं? शंकर भगवान का काम क्या है? भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ के देवता हैं। शंकर भगवान से पूछा गया कि तुम कहाँ के देव बनोगे? तो शंकर भगवान कहते हैं मुझे पृथ्वी दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा आपको मालूम नहीं है, मृत्यु लोक दुख जंजाल है, पूरी पृथ्वी पर केवल तकलीफ ही तकलीफ, दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट है। आपको मालूम नहीं है? शंकर भगवान बोले होने दो, इतने सारे पृथ्वी पर रहने वाले इन दुखी लोगों का दुख कब तक मिटाओगे भोलेनाथ? ये संसार में रहने वाले मनुष्य का, जीव का दुख कब तक मिटाओगे? कभी चींटी को तकलीफ हो रही, कभी चींटे को तकलीफ हो रही, कभी पक्षी को तकलीफ हो रही, कभी पशु को तकलीफ हो रही, कभी पक्षी को, कितना तकलीफ होगा? तुम किस किस का दुख मिटाओगे? शंकर भगवान कहते हैं सुनो ब्रह्मदेव, भूल से भी अगर कोई मेरे शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा देगा, उस दिन से वो मेरा पुत्र कहलाएगा और उसका दुख मिटाना मेरा काम है। वो मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा है। सुनो ब्रह्मदेव, कोई पक्षी मेरे मंदिर के ऊपर से, मेरे शिवलिंग के ऊपर से, मेरे शिवालय के ऊपर से उड़कर जाएगा, उस दिन से वो मेरी संतान कहलाएगा, उसका दुख मैं मिटा दूंगा। सुनो ब्रह्मदेव, कोई पत्ती फूल, कोई जीव भी अगर उसको झूठा कर देगा, वो भी अगर मुझे चढ़ गया, तो जिसका झूठा है उस जीव को भी मैं कल्याण कर दूंगा। सुनो ब्रह्मदेव, पानी में रहने वाली मछली, मगर, सर्प, जलचर, थलचर जो भी होंगे वो पानी में रह रहे होंगे, वो पानी भी अगर मुझ पर चढ़ गया तो उन जीवों का भी मैं कल्याण कर दूंगा जो पानी के अंदर निवास करते हैं, उनका कल्याण। शिव उघड़ी है। एक कॉपी को भरने में अपना पूरा पेन खाली हो जाता है और घर परिवार को भरने में मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरे कुटुंब, मेरे कबीला, मेरे बच्चे, इनके लिए ये कर दूं, उनके लिए वो कर दूं, और पूरा जीवन हमारा खाली हो जाता है, पूरा जीवन, पूरा जीवन। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवत भजन में, भगवान शंकर की भक्ति में, भगवान शंकर के स्मरण में गुरु क्यों लगाता है? क्या पड़ा हमको कि हम तुमसे बार बार कहें कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ? इसमें हमारा कोई फायदा है क्या? जम के बोलो रे हालो को साकी जी जियो,
हमारा कोई फायदा तुम्हारे मंदिर जाने से है? हम यहाँ तुम्हें देखने आ रहे हैं कि हाले कोसा में कि तुम मंदिर गई कि नहीं गई? हम उत्तर प्रदेश में देखने आ रहे हैं क्या? हम मध्य प्रदेश में देखने आ रहे हैं कि राजस्थान में देखने आ रहे हैं कि गुजरात में देखने आ रहे हैं कि झारखंड में देखने आ रहे हैं कि उड़ीसा में देखने आ रहे हैं? हम देखने के लिए नहीं आ रहे कि तुम मंदिर गए कि नहीं गए। इसमें सीहोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं। हेलमेट लगाओ, ना लगाओ, इस हेलमेट लगाने और ना लगाने से गवर्नमेंट का कोई फायदा है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, फायदा किसका है? तुम्हारा। हेलमेट लगा के जाओगे, कहीं एक्सीडेंट हो गया, गिर पड़ गए, शरीर अगर टूट फूट गया तो चल जाएगा, पर ब्रेन अगर डैमेज हो गया तो तू मर जाएगा। इसलिए हेलमेट लगाओगे तो मरोगे नहीं, इसलिए सरकार उस पर सख्ती करती है। इसमें पुलिस का फायदा नहीं है, इसमें तुम्हारा फायदा है कि हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। बार बार क्यों कहते हैं पुलिस वाले? गाड़ी रोक के हेलमेट लगा, सीट बेल्ट लगाने के लिए क्यों कहते हैं? इसमें सरकार का कोई फायदा है क्या सीट बेल्ट से? जम के बोलो जरा। नहीं, फायदा किसका है? तुम्हारा। सीट बेल्ट लगाओगे, एक्सीडेंट हुआ तो एकदम धक्के से गाड़ी तुम्हारे आंखों में, सिर में कांच नहीं चुभेगा, तुम बच जाओगे। हेलमेट लगाओगे तो तुम बच जाओगे। इसमें सरकार का फायदा नहीं है। हेलमेट लगाने से सरकार का फायदा नहीं, सीट बेल्ट लगाने से सरकार का फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है। उसी तरह एक लोटा जल शंकर को चढ़ाने से सीहोर वाले महाराज का फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। इसमें हमारा फायदा नहीं है कि तुम मंदिर जाओगी तो कुछ हमको अच्छा सा मिल जाएगा, कुछ तुम हमको कुछ दे दोगे। ना ना ना, ये 15-15, 20-20 साल में बच्चे हो रहे हैं, तुम्हारे बच्चे हुए तो इसका फायदा किसको मिला? सीहोर वाले महाराज को नहीं, फायदा तुमको मिला। तुम्हारी औलाद तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारे पांव दबाएगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारे खेत में काम करेगी, तुम्हारी औलाद नौकरी करेगी, तुम्हारी औलाद जब शादी होकर बहू लेकर आएगी तो गरम रोटी भी तुम खाओगे। सीहोर वाला महाराज थोड़ी ना खाएगा, फायदा तुम्हारा। इसमें हमारा फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा। जब तुम्हारा दुख, तकलीफ, कष्ट जितना भी है तुम्हारे भीतर का जो संताप है, गुरु कहते हैं कि वो शंकर को जल चढ़ाने से वो संताप कट जाता है। गुरु संताप लेता है, परिवार संपत्ति लेता है, दोनों में अंतर है। संताप लेने वाला गुरु तुमको परमात्मा से जोड़ देता है। संपत्ति लेने के बाद जब तुम खाली हो जाते हो तो नशे में डूब जाते हो, नशे में। कितना कितना लिखा है वो जरा। उत्तर यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने बैनरों में लिखा है कि सर्वर क्राइम हो रहा है। एक ऐसा क्राइम हो गया आजकल मोबाइल पर कि मोबाइल पर आपके पास में फ़ोन लगा कर कहेंगे हम इंस्पेक्टर बोल रहे हैं राजनांदगांव के। पहले तुम्हारा पूरा परिवार का डिटेल निकाल लेंगे, पूरे परिवार का डिटेल निकालेंगे। तुम्हारे इतने बच्चे हैं, बच्चा वहाँ नौकरी करता है, बेटी वहाँ करती है, पत्नी ऐसा करती है, पति ऐसा करता है, 4 महीने पहले ऐसा हुआ, 6 महीने पहले ऐसा हुआ, 8 साल पहले ऐसा हुआ, 15 साल, पूरी डिटेल निकालेंगे सर्वर क्राइम वाले। और पूरी डिटेल निकालने के बाद फिर आपके पास फ़ोन लगाएंगे, तुम्हारी एक तुमने यह काम बेकार कर दिया था, तुम इस काम में उलझ गए हो, तुम्हारा इतना इतना ये काम हो गया, तुम्हारे ऊपर छापा डलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इतना डरा देंगे। फिर आखिरी में वो कहेगा कि एक काम करो, 5 लाख रुपए हमारे खाते में डलवाओ, हम ये पूरा केस निपटा देते हैं, ये हमारे ऑनलाइन जमा करो, तुम्हारा अकाउंट नंबर बताओ, उससे हम काट लेते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ये सब समझा रहे हैं।
ये पुलिस प्रशासन आपको समझाने का काम करती है कि डरना नहीं है, भय नहीं खाना है। और बच्चा कुचा था तो आजकल मोबाइल में एआई का जमाना आ गया। तुम्हारे बेटे का चेहरा लगा दिया, किसी दूसरे लड़की का चेहरा लगा दिया और उनको गलत साबित कर दिया, उनको वस्त्र विहीन बता दिया, और आप अपने बच्चों पर शंका करने लगे, अपने बेटा बेटी पर शंका करने लगे। पहले विचार करना, सोचना, ऐसा हो सकता है क्या? थोड़ा बचिए। सावधान इंडिया, सावधान भारत। सावधानी की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। दुनिया के लोग आपकी संपत्ति देखकर, दुनिया के लोग आपका वैभव देखकर, दुनिया के लोग आपका धन देखकर आपके करीब में आएंगे। दुनिया के लोग आपका धन देखकर करीब में आते हैं, पर गुरु कभी आपका धन देखकर करीब में नहीं आएगा। गुरु हमेशा ये सोचेगा बड़ा दुखी है, बड़ा कष्ट में है, 5 मिनट इससे बात कर कर इसके दुख का हरण कर लूं, इसको शिव की भक्ति में लगा दूं। वो गुरु होगा जो संताप को हर ले, तुम्हारे भीतर के संताप को जो हरेगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। शंभु शरणे मांगू दुख काटो दया करीन दर्शन। संपत्ति के बहुत सारे हकदार होंगे, संपदा के बहुत सारे हकदार होंगे, पर अपनी कर्म के कोई हकदार नहीं होता, कोई हकदार नहीं। बड़ा पाओ, खूब खाओ, मना नहीं है, पर जिसका बड़ा पाओ खाओ, कम से कम उसके बड़े दुख में काम तो आओ। तो बड़ा पाओ खाओ, नहीं तो क्या मतलब का बड़ा पाओ खाओ। बड़ा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बहुत दुख है, सामने खड़े। एक पत्र है, मेरा नाम सुगंधी आर्य है, मैं जिला बालोद डोंडी लोहारा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। सुगंधी आर्य है, जिला बालोद डोंडी लोहारा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। प्रणाम करती हूँ। एक लोटे जल का क्या महत्व बताऊँ एवं पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या महत्व है मैं जानती हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा पुलिस की तैयारी कर रहा था। तैयारी करते हुए 2 बार फिजिकल और मेडिकल परीक्षा में पास हो गया, किंतु मेरिट लिस्ट में नंबर कम हो जाता था। मैं अपने बेटे को सीहोर भेजकर कुबेरेश्वर महादेव से प्रार्थना कर वहां बैठकर रुद्राक्ष की माला जाप कर आने के लिए कहा। मेरा बेटा सीहोर गया और कुबेरेश्वर महादेव से प्रार्थना कर वहां बैठकर रुद्राक्ष की माला का जाप किया और वहां से कंकर शंकर को नमन कर घर वापस आया। मैं अपने बेटे की कामना के लिए शिवजी पर 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाने लगी, प्रार्थना करती। कभी कभी बेटा मन से हार जाता, उसको समझा देती,
सीहोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, परिश्रम 4 गुनी करो, रात दिन एक करो और फिर बाबा को बेलपत्र शहद लगा कर जाओ। कहीं पर भी नज़दीक में कथा हो वहाँ सुनने के लिए चली जाती। नज़दीक में एरिया ढूंढती कि कथा कितनी दूर पर है, पंडाल में बैठकर कथा सुनती। गुरुदेव, मैंने सोचा नहीं था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या इतना जल्दी बाबा दे सकता है। आज मेरे भोले बाबा की कृपा से मेरे बेटे का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और अच्छे नंबर से ISF में चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को विनय करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ। आप और हम भगवान शिव के करीब हो। मैं इन माता जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, सुगंधी आर्य जी, जिन्होंने अपने बेटे को हिम्मत दी कि हिम्मत नहीं हारना, 4 गुना पढ़ाई कर, रात दिन एक कर। सीहोर वाला महाराज कहता है पढ़ो। जिन्होंने अपने बेटे को कुबरेश्वर धाम का रास्ता दिखाया कि वहां चले जा, एक बार बैठ कर वहां विनती कर कर आ, उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं आता तो तू भी खाली नहीं रहेगा, ये विश्वास है। लोग कहते हैं कुबरेश्वर धाम है, हम कहते हैं किस्मत बदलने वाला धाम दुनिया में एक ही है और वो कुबरेश्वर धाम है। भाग्य पलट देता। लाख बीमारी हो, लाख दुख हो, लाख टेंशन हो, चले जाओ कुबरेश्वर धाम की धारा पर बैठकर कंकर शंकर की 5 कंकर बीन कर उसकी पूजन करो, विनय करो, माला से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, भूमि का शयन, रात्रि का विश्राम करो, सुबह उठ के बाबा कंकर शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाओ, दिल से प्रार्थना करो, थोड़ा वहाँ कुछ सेवा का मौका मिल जाए तो भोजन परोस दो, गौ माता की गौशाला में जाकर थोड़ा गोबर उठा लो, थोड़ी गौ माता की सेवा कर लो, थोड़ा उस भूमि पर थोड़ा कोई कचरा वचरा पड़ा हो तो साफ कर लो, जिससे तुम्हारी भी उलझनें साफ होती चली जाए और तुम्हारा जीवन सार्थक हो। ऐसे मत आना कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कि सुबह 9 बजे गाड़ी से उतरे, शाम को 4 बजे वापस भग कर आ गए। ना जी भर कर देखा।